हरियाणा में इनेलो की सत्ता परिवर्तन यात्रा चल रही है और इस यात्रा का आज 22वां दिन है। हालांकि चौथा जिला है और अब तक तकरीबन 600 किलोमीटर के आसपास ये यात्रा सफर कर चुकी है। इस यात्रा में कितना जो समर्थन है वो लोगों का मिल रहा है और क्या इस यात्रा के जरिए हरियाणा में सत्ता परिवर्तन होगा, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए खुद हमारे साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला जी है। चौटाला साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया समाचार पर स्वागत। सर, अब तक की जो यात्रा है किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार जगह जगह जब यात्रा रुकी है गाँव गाँव में आपका स्वागत किया जा रहा है, किस तरह का समर्थन लोगों का, कितना जोश और उत्साह लोगों का? आप स्वयं अपनी आंख से देख रहे हैं, जहाँ कहीं भी हम जाते हैं हजारों लोग नहीं उसके साथ जुड़ते जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यात्रा इतनी सफल होगी, इस सफल यात्रा की वजह से लोगों में चाव जोश और उत्साह पैदा होगा और सारे लोग इकट्ठे होकर के आने वाले चुनाव में इस लुटेरी सरकार का मदद करेंगे। इस सरकार ने आज इस देश के हर आदमी को लूट करके उसे परेशान करने का काम किया है। इन लुटेरों को सबक सिखाने के लिए निश्चित रूप से राज में परिवर्तन आएगा। मेरे इस देश के राजभाग के मालिक होंगे और लुटेरे जेल की सलाखों के पीछे बंद किए। आज ये देश हमारा, हमने वो वक्त देखा है जब हम दुनिया के गरीब मुल्कों की आर्थिक मदद किया करते थे। आज हमारी हालत ये है कि आज हिंदुस्तान के ऊपर लाखों करोड़ का कर्जा है। हरियाणा सरकार के ऊपर 3,11,779 करोड़ का कर्जा। जो बच्चा पैदा होगा वो अपने सर के ऊपर 6 लाख का कर्ज लेकर के पैदा होगा। आपसे मैं एक ही बात पूछना चाहूंगा, आप जब लोग मिले तो उनसे परेशानों से, खासतौर से सत्ता पक्ष के लोगों से एक सवाल जरूर करना कि कर्जा किस बात का है। विकास के नाम पर कहीं एक ईंट नहीं लगी, स्कूलों में मास्टर नहीं, बूढ़ों की पेंशन काटी जा रही। दूसरा सर, एक सवाल ये कि रुक रुक कर बीजेपी के तमाम नेता ये कहते आए हैं कि जेजेपी का साथ छोड़ देना चाहिए, अकेले दम पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। तो क्या लगता है कि जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूटेगा, और अगर गठबंधन ये टूटता है तो क्या इनेलो और जेजेपी एक हो सकती है आने वाले वक्त में? राजनीति में गठजोड़ होते रहते हैं, गठबंधन टूटते रहते हैं। जो हालात आज दिखाई दे रहे हैं उसके मुताबिक ये बात सस्ती है कि मौजूदा सरकार का गठबंधन टूट जाए। सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं वो भी इस पार्टी को छोड़ करके आज दूसरी पार्टियों में शामिल हैं। निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा और सरकार अल्पमत में आ जाएगी। जो लोग जब उनके साथ वाले टूट जाएंगे तो फिर निश्चित रूप से सरकार अल्पमत में होगी और अल्पमत में जब सरकार होगी तो फिर मध्यावधि चुनाव को कोई चारा नहीं और हमें 2024 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उससे पहले सरकार टूट जाएगी, मध्यावधि चुनाव होंगे और नए सिरे से जब चुनाव होंगे तो इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की सरकार बनेगी। दूसरा सर, एक सवाल, लगातार जो 2024 में आम चुनाव होंगे उसमें आप लगातार तीसरे फ्रंट की बात करते थे। हमने देखा था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आपसे मिलने आए थे। तो क्या लगता है कि 2024 में बीजेपी को सेंटर में रोकने के लिए क्या तीसरा मोर्चा जरूरी है, और अगर तीसरा मोर्चा बनता है तो क्या वाकई बीजेपी रुक जाएगी? निश्चित रूप से विरोध पक्ष के लोग सारे दुखी हैं, वो इकट्ठे होंगे और तीसरे मोर्चे का गठन होगा और वो गठन जब होगा तो सारे देश में सत्ता परिवर्तन आएगा। तो मेरे इस देश के राजभाग के मालिक होंगे और लुटेरे जेल की सलाखों के पीछे बंद किए। दूसरा सर, ये क्या इनेलो का कांग्रेस, बीएसपी या दूसरी तमाम राजनीतिक पार्टियों से क्या गठबंधन हो सकता है 2024 के आम चुनाव की बात करें या फिर विधानसभा चुनाव की? राजनीति में जोड़ तोड़ होते रहते हैं। आपने दो वक्त पे देखा होगा जब इंडियन नेशनल लोकल पार्टी कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के साथ गठबंधन किया था।
हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, हम तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं जो देश का नुकसान करते हैं। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। अगर किसान खुशहाल है तो देश मालामाल, और यदि किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल। आज देश की हालत बहुत खराब है, इसलिए निश्चित रूप से गठबंधन होगा, और गठबंधन जब होगा तो फिर परिस्थितियां बदलेंगी। मेहनत के लोगों के हाथ में जब सरकार आएगी तो फिर लोग खुशहाल होंगे। एक आखिरी सवाल, अगर इनेलो की सरकार बनती है 2024 में हरियाणा में, तो ऐसे कौन से काम होंगे जो आप पहली कदम से लोगों के लिए जो है करने वाले हो, क्योंकि लगातार इस यात्रा के जरिए भी आप जो है अपना मैनिफेस्टो लोगों के सामने रख रहे होंगे, ये चीजें हम लोगों को देखेंगे। प्रजातांत्रिक प्रणाली में सत्ताएं बनती और बदलती रहती, लेकिन नीति नहीं बदला। हमारी सरकार के वक्त में जब हमारी यहाँ पर सरकार बनी थी, हमने उस वक्त नीति भी सरकार की बदली थी, और हमने एक खास नीति जाहिर की थी कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम बना, यानी लोग जो है सरकार के पास शिकायत लेकर के नहीं जाए, बल्कि सरकार गाँव में लोगों को बनाया। हमारी सरकार के वक्त में सरकार हर गांव में जाती थी और गांव के लोगों से पूछ करके उनकी जो दिक्कत और कठिनाई थी उसको दूर किया। तो क्या लगता है आपको, जो आप लगातार कहते ही रहे हैं कि 3000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी, जेल भेज दिया, अब की बार हर घर से एक नौकरी मिलेगी, क्या ये संभव है कि हर घर से एक युवा को रोजगार मिलना? हर घर से नहीं, हर बच्चे को नौकरी मिलेगी। अगर किसी घर में 4 पढ़े लिखे युवक होंगे तो चारों को। तो ये थे हमारे साथ जो है इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला जी, जो साफ तौर पे बता रहे हैं कि इनकी परिवर्तन यात्रा के जरिए हरियाणा में परिवर्तन आने की उम्मीद है, और जब इनकी सरकार बनेगी तो हर युवा को रोजगार देंगे, चाहे भले ही इनको फांसी पर क्यों न लटकना पड़े। गुरुग्राम से नीरज अम्बाव का सूर्य समाचार।